हरिद्वार में साधुओं का कत्लेआम। अब रजगुण श्री ब्रह्मा जी के पुजारियों की कथा सुनाता हूँ। एक समय हरिद्वार में हर की पौड़ियों पर महाकुंभ का मेला लगा। अक्सर वह तीनों गुणों के उपासक अपने आप समुदाय में एकत्रित हो जाते। गिरिपुरी नागानाथ के भगवान तमोग शिव के उपासक होते तथा वैष्णवी सद्गुण भगवान विष्णु जी के उपासक। किसी की पौड़ियों पर प्रथम स्नान करने पर दो समुदायों नागा तथा वैष्णव का झगड़ा हो जाता। लगभग 1000 त्रिगुण रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु तथा तमगुण शिव के पुजारी लड़कर मर गए, कत्लेआम कर दिया। तलवारों, छुरों, कटारी से एक दूसरे की जान ली। एक सूक्ष्म में कहा है कि तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ रोर बदावे है, हर पौड़ी हर हेत न जाना, वहाँ जाते पेक चलावे हैं। काटे शीश नहीं दिल करुणा, जग में साध कहावे है, जो जिन के दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे है। हे धर्मदास, उपरोक्त सत्य घटनाओं से सिद्ध हुआ कि रजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की पूजा करने वाले को गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले को मूर्ख कहा गया। परमेश्वर जिंदा मुख कमल से उपरोक्त कथा सुनकर धर्मदास जी सिर फटने को हो चक्कर आने लगे। हिम्मत करके धर्मदास बोले, हे प्रभु, आप तो मुझे ज्ञान के अंधे आंखें दे दी। दाता, उपरोक्त सर्व कथाएं हमें सुना तथा पढ़ा करते थे, परंतु कभी विचार नहीं आया कि हम गलत रास्ते पर चल रहे। आपका 100 बार धन्यवाद। आप जी ने मुझे पापी को नरक से निकाल दिया। धर्मदास जी का, हे जिंदा महात्मा, आपने बताया कि गीता 7 की श्लोक 18 में मैंने भी आंखों देखा। गीता अध्याय ज्ञानदाता ब्रह्म ने अपनी साधना से होने वाली गति को अनुत्तम तथा घटिया बताया है, उसको भी इसी तरह स्पष्ट करने की कृपा करे। कोई कथा या प्रसंग सुनाए। जिंदा बाबा विश्ववारी परमेश्वर। गीता अध्याय 2 की श्लोक 12, गीता अध्याय 4 की श्लोक 5 तथा 9, गीता अध्याय 10 की श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। भगवद गीता अध्याय 15 की श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके परमेश्वर की उस पर खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के पश्चाताप दख लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सर्व संसार की उत्पत्ति की है, उसी परमेश्वर की भक्ति कर। फिर गीता अध्याय 18 की श्लोक 62 में गीता ज्ञान ने कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। हे धर्मराज जी, जब तक परम शांति नहीं हो सकती और न ही सनातन परम धाम प्राप्त हो सकता। वास्तव में परम गति उसको वो कहते हैं जिसमें जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है और जो ब्रह्म साधना से कभी नहीं हो सकती। इसीलिए गीता अध्याय 7 की श्लोक 18 दाता ने बताया है कि जो ज्ञानी आत्मा है, मेरे विचार एक है, परंतु वे सब मेरी अनुत्तम घटिया गति में ही लीन हैं, क्योंकि वे मेरे ब्रह्म की भक्ति कर रहे हैं। साधना का ओम मंत्र ऐसे से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय श्लोक 16 में स्पष्ट है कि ब्रह्मलोक में गए हुए साधक लौटकर परम धाम आते हैं, इसीलिए उनको परम शांति नहीं हो सकती। सनातन परम धाम नहीं हो सकता। वेदों में साधना से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती, जिनके द्वारा ऋषि जन चमत्कार करके किसी को प्राणियों के शरीर में कष्ट उठाते प्रसिद्ध हो किसी भी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती, जिनके द्वारा ऋषि जन चमत्कार करके किसी को करके प्रसिद्ध हो जाते और अंत में पाप के भागी 84 लाख प्रकार प्राणियों के शरीर में कष्ट उठाते थे। इसीलिए ब्रह्म साधना से होने वाली गति अथवा उपलब्धि अनुत्तम घटिया कही गई है। सच है।